हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो असर्शन एंड रीज़न बेस्ड हैं वो कराने जा रहा हूँ एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में असर्शन एंड रीजंस चूज द अल्टरनेटिव फ्रॉम द दोज गिवन बिलो। ठीक है, तो असर्शन क्या है? मिशेल, माइक एंड स्टेफन were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Stephen, being a partner, wants that he should be exempted from sharing the losses in the firm. ठीक है जी। और रीज़न क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, it may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for any losses. Alternative क्या है? Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. ठीक है बच्चों। और B क्या ऑप्शन? Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. और C ऑप्शन क्या है बच्चों? A is correct but R is not correct. और D ऑप्शन है A is correct but R is not correct. तो बच्चों इसका सोल्यूशन ये है A and R बहुत ठीक है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि वो कह रहा है कि ही शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेज। अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ये लिख के रखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखा हुआ है कि अगर उनमें एक समझौता हो जाता है कि अगर वो कोई एक लॉसेज नहीं बियर करना चाहता तो वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शंस ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो, दोज गिवन बिलो। असर्शन क्या कह रहा है? अंडर सेक्शन 62(1)(b ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी में ऑफर शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है बच्चों, विच मीन्स द ऑप्शन राइट गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, permanent employees of the company to purchase or subscribe the securities offered by the company at a future date at a predetermined price which is lower than the market price. ठीक है जी, ऐसा किया जा सकता है, कर रही है कंपनी। रीजन, द कंपनी नीड नॉट टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। तो इसमें आ गया अल्टरनेटिव्स में क्या आया? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। असर्शन और आर करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बच्चों बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, एंड डी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो सोल्यूशन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ए तो सही है बट आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बिकॉज आर इनकरेक्ट है। द कंपनी नीड नॉट टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, ये गलत है, कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो इसलिए डी ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी एडेड बैक फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो ऑपरेशंस। स्टेटमेंट 2, डिविडेंड रिसीव्ड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, तो इसका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. और बच्चों इसका रीजन है if a partners carry on any business of the same nature and competing with that of the firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him or her in that business. ठीक है जी। और चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें ए क्या बच्चों? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। बी, बोथ ए एंड आर इज इनकरेक्ट। सी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड डी में क्या है बच्चों? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर डी ही है बच्चों। वो किस तरीके से दोनों ठीक है, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप बंदों के एग्रीड शेयरिंग बांट रहे हैं, उन्होंने बिजनेस भी कैरी आउट करना है और एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। ठीक है, बट
जो रीज़न दिया है, ए पार्टनर्स कैरीज ऑन एनी बिजनेस, अगर सेम नेचर का बिजनेस वो करता है, कंपीट करता है फर्म के साथ, ठीक है, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू फर्म ऑल द प्रॉफिट्स, और उसको वो फर्म को सारे प्रॉफिट देने पड़ेंगे। तो इसलिए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। वो अलग बात है, वो अलग बात है, दोनों बातें अलग हैं, ठीक है जी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो it is important to determine the sacrificing ratio and gaining ratio of the partners. Reason are, the gaining partners compensate the sacrificing partner by paying them the appropriate amount of goodwill. और इसमें A क्या है बच्चों, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. और B क्या है, both A and R are correct but R is not correct explanation of A. C क्या है, A is correct but R is incorrect. और D क्या है, A is incorrect but R is correct. तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या है बच्चों, A, ठीक है जी। क्योंकि ऑल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, एंड द गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग देम अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो नेचुरली ये दोनों बातें सही हैं, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैंने ऐसे 5 क्वेश्चन पहले भी कराए हैं। अब मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पार्टनरशिप वाली में चले जाइए क्लास 12, तो उसमें से अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी मेरे साथ करते रहना। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।